बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह कि हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कीमतों में इजाफे की इजाज़त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है। ड्रैप ने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम वफाक और ड्रैप की पॉलिसी बोर्ड की मंजूरी और सिफारिश पर की है। अद्विया साज कंपनीज और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7%, दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता बरस बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 5.14 और दीगर अद्वियात की कीमतों में 7.34% इजाफे की इजाज़त दी गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। बाजारों में कीमतों की सूरत हाल है क्या, ये हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वक़ार। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब है और अगर बात कर ली जाए अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से तो जो गुज़िश्ता दिनों में जो आलू थे, जो धड़ी आलू 250 से 300 रुपये मिल रहे थे, अब वही झड़ी जो है वो 350 और कहीं जगह इससे भी महंगी फ़रोख्त की जा रही है। दूसरी जाने में अगर बात कर ली जाए टमाटर की तो वो कहीं जगह जो है वो 80 रुपये और कहीं जगह 90 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए चीनी की तो चीनी की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। चीनी की जो गुज़िश्ता रोज़ कीमतें देखी हैं वो 60 रुपये तक थी और अब जो है चीनी एकदम 90 रुपये किलो जो है वो पहुँच गई है। इसी तरह जो आटे की अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो आटा हमें जो है वो 850 रुपये मार्केट में जो है वो देखने को मिला है। इतनी सी कीमतें थी, लेकिन वो आटा भी दुकानदारों को यही कहना है कि उसकी इतनी ज़्यादा फ़रोख्त नहीं हो रही, लोग उसको इतना ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जो फ़ाइन आटा है 20 किलो की जो उसकी बोरी है वो अब 1200 रुपये तक पहुँच गई है। तो अक्सर कीमतों में है जो हमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है और लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलात के सामने है। जी। और कराची में कल होने वाली बारिश का पानी अब तक मुख्तलिफ इलाकों में जमा है। मजीद बारिश हो गई तो क्या होगा, शहरी परेशान हैं। PCHS में घरों में पानी दाखिल हो गया है। ऐवान सदर रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन और खारादर के दीगर इलाकों की गलियों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है। मेयर के अपने दफ्तर के बाहर सड़क ज़ेरे आब आ गई है। और शहर क़ायद का हेडक्वार्टर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर का मरकजी गेट और हाई कोर्ट बिल्डिंग के अतराफ पानी जमा है, जबकि एमेजिना रोड जाने वाली सड़क कई फीट पानी में डूब गई है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से हम गुजर रहे हैं और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो पानी जमा है। KMC की जिम्मेदारी है जो कि शहर के 38 बड़े बरसाती नाले हैं, उन बरसाती नालों की जो सफाई जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता ये जो पानी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सीवरेज की लाइनें हैं वो भी चौक हो गई हैं। साथ ही साथ जो छोटे बरसाती नाले हैं उन बरसाती नालों की जो कि जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, उन्होंने उसकी सफाई नहीं करवाई। ये एमएच जिन्ना रोड की सूरत हाल आप देखें तो एमएच जिन्ना रोड पर इस वक्त जो है वो पानी साइडों पर मौजूद है, बीच जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और ये जो साइडों पर आप पानी देख रहे हैं ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बिल्डिंग के गेट हैं। इस गेट को भी जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि आगे आप देखें तो ये मरकजी गेट है और मरकजी गेट पर इस वक्त किस कदर जो है वो पानी भरा हुआ है। इसकी भी जो है वो सफाई अब तक नहीं हुई, ना ही सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर की। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि वजीर आला काम नहीं करवाते, बस शोर मचाते हैं। वजीर आला ने नालों से कचरा साफ नहीं कराया, इसलिए कराची तालाब बना। अली हैदर जैदी का कहना है कि कराची के नाले पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ कराए थे, 44 अरब लगे थे और नाले साफ हो गए थे। इस बार चोर और करप्ट हुकूमत सिंध ने नाले साफ नहीं कराए, इसकी वजह से कराची की सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वज़ीर आला के पास है, वज़ीर आला काम नहीं करवाते, बस शोर मचाते हैं। क़त्ल गारत, बैड गवर्नेंस, भत्ताखोरी करने वाली हुकूमत ने कराची को तबाह किया है। कराची के शिमाल मगरिब में बारिश बरसाने वाले बादल बनना शुरू हो गए हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कल के मुकाबले में बारिश की शिद्दत आज कम रहेगी। बारिश का ज्यादा इम्कान शहर के शिमाल मगरबी हिस्से में है। शाम में गरज चमक के साथ हल्की से मोतदिल बारिश का इम्कान है। और सिंध हुकूमत ने कराची में पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह के मुताबिक फैसला मानसून की सूरत हाल में
आवाम की मुश्किलात के पेश नज़र किया गया है। बारिशों की वजह से गाड़ी और जनरेटर के लिए पेट्रोल के हुसूल में लोगों को पेश आने वाली तकलीफ की वजह से ये फैसला किया है। इसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान कारोबार और ट्रांसपोर्ट सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता 5 दिन में 20 अजला में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। ईद उल अज़हा पर सूरत हाल कंट्रोल में रही तो मामूलात बहाल हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना सूबों की जिम्मेदारी है, तहम वफाकी हुकूमत भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। आइसोलेशन वार्ड में कायम डिजीज़ रिसर्च सेंटर से अवाम को फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर और मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में कायम नए आइसोलेशन वार्ड के जारी काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रही है। दौरे के इख्तिताम पर डॉक्टर्स ने 8 माह की तनख्वाहों की अदम फरहमी पर असद उमर को रोक कर एहतजाज भी किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जुलाई के आखिर से पहले हमने 2000 से ज़्यादा ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ वाले बेड्स जो हैं वो कायम करने हैं। उसमें से 500 का फ़ैसला हुआ कि वो कराची में किए जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सबसे पहले वो जो काम मुकम्मल हुआ है वो यहाँ अब्बासी शहीद के अंदर हुआ है और मेयर साहब और इनकी जो टीम है उन्होंने इसके अंदर हमारी भरपूर मदद की है और शराकत से हमने ये काम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से कहा है कि वो बेखौफ होकर अपना काम जारी रखें। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से मुलाकात में क्या कहा और मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत हुई है? देखिए, जब वज़ीर आज़म लाहौर पहुंचे तो आने के फौरन बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से वन ऑन वन मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें सबसे पहले तो कोरोना के बारे में बताया कि कोरोना मरीज है पंजाब में, उनकी खासी तादाद कम हो गई और लाहौर में भी जो तादाद है रोजाना जो आज आई है उसमें भी 200 से कम मरीज हैं। तो वज़ीर आज़म ने जो कोरोना के खात्मे के लिए उसकी मरीजों की जो कमी हुई उस पर उनके वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा। और दूसरा जो आटा और जो इसकी जो गंदम का मसला है उस पर भी वज़ीर आला पंजाब ने ब्रीफ किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जो खुद ही उन्हें इस बात का कहा, जिस तरह जो आजकल खबरें फैल रही हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब रोजगार जा फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप अपना काम जारी रखें, बेखौफ होकर काम करें, किसी चीज की फिक्र न करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पूरा एतमाद है तुम पर, लिहाजा अपना काम जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, आपने हमें मुलाकात का अहवाल दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का एहतजाजी कारवां लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नई मीर कारवान की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताजरों का एहतजाजी कारवां ठोकर न्याज बेग से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। शुरका 0 पॉइंट इस्लामाबाद पहुँच कर एहतजाज करेंगे। नई मीर का कहना था कि कोरोना वबा में कमी आना शुरू हो गई है, अब कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। खैबर पख्तूनख्वा के ताजर वफाकी बजट में रिलीफ ना मिलने पर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। इस हवाले से पेशावर मोड़ टोल प्लाजा पर मौजूद मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर, जहाँ ताजरों की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद का रुख कर रही है। इन ताजरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इनको मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर हुकूमत ने इनसे वादा किया था और बजट जब ला रहे थे तो कहा था कि लॉकडाउन की वजह से जो इनकी मईशत ख़राब हुई है, जो ताजरों को मसाइल हैं, उसको हल किया जाएगा। बहुत सारे टैक्सेस माफ़ करने का वादा किया गया था, ताहम हुकूमत ने उस वादे को पास नहीं रखा, वादा खिलाफ़ी की है, जिस पर आज ये ताजर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से जा रहे हैं। पार्लियामेंट का जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के दूसरे सूबों से भी जो ताजिर आ रहे हैं वो आकर 0 पॉइंट पर जमा होंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी
खैरपुर में बच्चों से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। एक बच्चे से ज्यादती के केस में मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। दूसरे ज्यादती केस में मुलजिम को पीर के रोज दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया। मुलजिम के खिलाफ 2 शागिर्दों से ज्यादती करने के 2 मुकदमात दर्ज हैं। ज्यादती की फुटेज वायरल होने के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। PIA की लाहौर से टोरंटो परवाज में कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, कहिएगा इस खबर की डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, इसमें जो है अपना कौमी एयरलाइन PIA के लिए एक चूंकि नया इम्तहान शुरू हो गया है। PIA की लाहौर से टोरंटो प्रवास पर कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौजूदगी का कोविड-19 का इंकशाफ कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी की PIA हुकाम को जारी एक ईमेल में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि PIA की परवाज नंबर 783 पर कोरोना पॉजिटिव मुसाफिर का ताल्लुक नशिस्त नंबर 22 था 28 था। PIA टोरंटो स्टेशन अमले ने कौमी एयरलाइन हुकाम को इस बारे में आगाह किया है। कैनेडियन हुकाम का ये भी कहना है कि आइंदा जो भी मुसाफिर जो है वो यहाँ से आएंगे PIA की प्रवास के जरिए उनका कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट जो है वो मुस्तक़िला लेबॉर्ट्रियों से होगा तो फिर ही उन्हें कबूल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अदनान मलिक, आपने डिटेल्स दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक रुकने सिंध असम्बली हाजी मुनव्वर अली अब्बासी के इंतकाल पर उनके भाई साबिक सेनेटर डॉक्टर सफ्तर अब्बासी, GDA के रुकने सिंध असम्बली और साहबजादे मुअज़्ज़म अब्बासी, काजिम अब्बासी और दीगर से ताज़ियत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में साबिक रुकने सिंध असम्बली हाजी मुनव्वर अब्बासी के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पहुँचकर अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर निसार खोड़ो PS 11 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जमील अहमद सुमरो और दीगर रहनुमा मौजूद थे।